ये लो भाई मेरा मार्क में मतलब मार्क में वो मेरा। तो फाइनली कल फिजिक्स का पेपर हो गया और 95% स्टूडेंट, मतलब 95 जो रेट देख रहे हो ना आप, 95% स्टूडेंट का पेपर हार्ड गया। मतलब सेट तो हार्ड ही थी, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट थे उनका सेट इजी, मतलब इजी मतलब जो लैंग्वेज होती है वो इजी थी। मतलब ऐसा क्यों होता है, एक पेपर पूरे आसमान पर और एक पेपर पूरे जमीन पर, ऐसा क्यों होता है? और जो आप सोचते हो कि लास्ट के टाइम पर करेंगे, लास्ट के टाइम पर डेरिवेशन करेंगे, लास्ट के टाइम पर ये रटेंगे वो रटेंगे, वो कहा गया भाई, कहा गया। जो टॉप क्वेश्चन होते हैं, टॉप क्वेश्चन उनमें से मतलब क्या हुआ अब? इजी किसको गया पेपर? जो साल भर से पढ़ते आ रहा था उसको इजी गए। बट जो एग्जाम का फॉर्म फिल होता है कि बोर्ड्स का टाइम टेबल आता है तब से पढ़ना शुरू कर देते, तो उनका क्या मतलब एमसीक्यू कैसे होते हैं कि हर कोई एवरेज स्टूडेंट उसको सॉल्व कर सके। मतलब बोर्ड्स का क्राइटेरिया क्या होता है कि उसको परसेंटेज, मतलब परसेंटेज नहीं, वो सारा जो सिनेरियो है पेपर का वो एक एवरेज बच्चा भी सॉल्व कर पाए, बिलो एवरेज भी कर जाए, और जो टॉपर है उनके लिए भी अलग से क्वेश्चन होते हैं। मतलब वही पेपर में क्वेश्चन होते हैं बट एक डिफिकल्टी लेवल होती है, इजी, मॉडरेट, फिर हार्ड। पूरा का पूरा हार्ड, हार्ड नहीं, एक्सट्रीम वाला हार्ड वर्ड होता है का, मतलब एक्सट्रीम से भी हार्ड कोई वर्ड होगा तो वो वर्ड सूट करेगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर है भाई, कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर नहीं जो आप मतलब इतना लंबा खींच रहे हो उसको। मतलब एक तो लैंग्वेज सीधी सादी नहीं थी, फिर लेंदी था, तो मतलब उस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही थक जाए स्टूडेंट। मतलब लेंदी था, हार्ड था, और मतलब जो भी आता था वो पैनिक होके टेंशन में, जो भी दो चार चार पांच क्वेश्चन आते वो भी मतलब कैसे पता। मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज कॉल मी यस्टरडे, मतलब पेपर होने के बाद ही उसने कॉल किया कि भाई साहब क्या पेपर में, मतलब जो डेरिवेशन नाम के रटा जाता है कि डेरिवेशन आता है फिजिक्स में, डेरिवेशन उसमें से सिर्फ एक डेरिवेशन, और वो भी इतना हार्ड पेपर देखकर वो डेरिवेशन का भी आधा कुछ वो भूल गई। मतलब वो बोल रही थी कि एक डेरिवेशन करके मैं क्या करूँ, इतना तो पेपर सारा का सारा डिफिकल्ट दिख रहा है और एक डेरिवेशन से क्या होगा। तो वो डेरिवेशन उसे आता था बट पैनिक होके सारा मतलब सारी चीज़ों को एनालिसिस करके वो डेरिवेशन भी आधा छोड़ कर आई। मतलब ये एमसीक्यू, मतलब ये एमसीक्यू पर भी न्यूमेरिकल्स लगा दिए, डेरिवेशन के नाम पर एक डेरिवेशन लाता है। मतलब ईजी किसके लिए था? इजी जो साल भर से पढ़ते आ रहे, और जो लास्ट के कुछ मंथ्स पे, कुछ डेज पर, कुछ मंथ्स पे, कुछ लोग तो 2 दिन के भरोसे बैठते हैं, उनके लिए हार्ड था। ऑब्वियसली हार्ड होगा, फिजिक्स का पेपर है भाई, सब कोई मतलब हलवी चीज़ थोड़ी है कि आप 2 दिन में 3 दिन में करके जाओगे पूरा 12th का सिलेबस। हाँ, माना कि एक बोर्ड का पैटर्न होता है, उसे एनालिसिस करके हम मार्क्स अच्छे खासे ले सकते हैं, बट वो सीबीएसई है भाई साहब, सीबीएसई। जब मैं 12th में थी, मेरा स्टेट बोर्ड था, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड था 2022 में, तब भी मुझे डेरिवेशन मतलब फिजिक्स का जब मार्च में हमारा पेपर हुआ था, ऑफलाइन पेपर हो चुका था बट कोरोना की वजह से लेट हो चुका था, मार्च में, फेब की जगह मार्च में हो चुका था। और उनमें भी हमने डेरिवेशन जो हमें एक मिली थी कॉलेज से फिंगर प्रिंट कि इस डेरिवेशन कर लो, इसमें से कम आप 15 20 25 मार्क मिलेंगे। भाई साहब एक डेरिवेशन नहीं आया था, पर उनमें से नहीं आया था, एक मतलब अलग चैप्टर से आया था। और आज के कल के पेपर में जो बोलते गैल्वेनोमीटर करो, एसी जनरेटर, वो लॉ करो, वो लॉ करो, कुछ नहीं। कल के पेपर में कुछ नहीं दिखा। फैराडेज लॉ कौन से सेट में था वो दिखा मुझे, फैराडेज लॉ भी था, बट जो चीज़ें आती थी, मतलब 2-3 क्वेश्चन आते थे, वो पैनिक होके कुछ स्टूडेंट ने वो भी मतलब गलत कर दिए, सिली मिस्टेक कर दिए कुछ क्वेश्चन में। मतलब मुझे लिटरली कल 2 या 3 फ्रेंड्स का, मतलब सीनियर नहीं, सॉरी जूनियर गर्ल्स ने मुझे कॉल किया था, और शी सेड कि भाई साहब फिजिक्स खत्म हो गया, खत्म, अभी उसके बारे में पूछो मत, बोलो मत, उसका आंसर क्या है वो मत बताओ, अभी केमिस्ट्री के लिए तैयारी के लिए। बेसिकली हम महाराष्ट्र स्टेट में ना सीबीएसई के स्टूडेंट होते हैं, बट एक्सट्रीम लेवल पर स्टेट बोर्ड के होते हैं, स्टेट बोर्ड के। तो आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, मतलब सीबीएसई को इतना महत्व दिया जाता है, मतलब उनकी रिस्पेक्ट की जाती है कि वो सीबीएसई के स्टूडेंट है, उनका मतलब पेपर लेवल हार्ड होता है, तो आपका हार्ड ही आएगा ना। क्योंकि स्टेट बोर्ड क्यों चूज करती है? क्योंकि पेपर का लेवल है जो मॉडरेट आ जाता है। बट सीबीएसई ने फिजिक्स के बारे में पूछो मत, अलग केमिस्ट्री के लिए आप कर जाओ, आपको लगेगा कि फिजिक्स कैसा है तो केमिस्ट्री का भी हार्ड जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री के ऊपर भरोसा रखो अभी से, मतलब आज से केमिस्ट्री के लिए, कल जो पैनिक में दिन चला गया जाने दो, केमिस्ट्री का पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि फिजिक्स का पेपर पिछले साल भी ऐसा ही आया था। बट मार्किंग करते समय वो जो एग्जामिनर है, जो मार्क्स मतलब एग्जाम पेपर चेक करती है, वो थोड़ा कम लेवल में, मतलब उतना हार्ड लेवल में कब चेक करता है? जब कोई स्टूडेंट मतलब ऊपर जा रहे, बस 5 और 10 मार्क्स से उसके कट रहे, तो उनमें गलतियां ढूंढना शुरू कर देती है। और जिनके स्टूडेंट मतलब भले पास होने के मार्क्स नहीं आए, उनका हार्ड पेपर चेक करके क्या होगा? अगर किसी स्टूडेंट के 15-20 मार्क्स आ रहे तो उनका पेपर हार्ड चेक कर क्या मिलेगा उनको? हार्ड पेपर चेकिंग उनकी होती है जो एक्सट्रीम लेवल पर मार्क्स ले जा रहे, मतलब 5 और 10 मार्क्स उनके कट हो रही, तो उनकी गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। आपकी गलतियां नहीं निकाली जाएगी, मतलब आपको बोलोगे इधर ये था, इधर ये था, मतलब थोड़ी बहुत जो सिली मिस्टेक हुई है सॉल्व करते समय, तो उनकी टेंशन मत लो, क्योंकि आप पास होने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि मतलब अगर आपके 4-5 2-4 मार्क्स, तो उतने भी नहीं, 2-4 मार्क्स कम आ रहे, तो एग्जाम मतलब चेक करने का मतलब जो क्राइटेरिया होता है थोड़ा बदल भी जा सकता है, क्योंकि पिछले साल भी हार्ड एग्जाम आई थी।
फिजिक्स का था। फिजिक्स मतलब एक बात ध्यान से सुन लो कि हम मतलब आर्ट कॉमर्स के स्टूडेंट ऐसा मतलब बोलते ना, तीन फील्ड होती है, आर्ट कॉमर्स और साइंस। तो आगे से कोई बोले ना आपकी साइंस के स्टूडेंट को, नहीं हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हम फिजिक्स के स्टूडेंट है ऐसे बोल के आना। बिकॉज जो बायो के स्टूडेंट है वो भी फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं, और डेरिवेशन से मतलब न्यूमेरिकल से भरा हुआ पेपर, न्यूमेरिकल्स जो ऑलरेडी बायो चूज करते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन कम करनी पड़ जाए, इसके लिए वजह से बायो चूज करते हो। फिजिक्स में वैसे आ गया तो बोलेंगे बायो चूज करने का क्या फायदा, बाकी का सारा छोड़ो, इसके बारे में जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिक्स का पेपर है, थोड़ा बहुत तो हार्ड होगा, क्योंकि हर पेपर इजी जाएगा तो क्या मतलब, हार्ड गए ओके, देन अगले पेपर की तैयारी करो, अगले पर भरोसा रखो, अगली केमिस्ट्री पेपर पर भरोसा रखो और उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। आपको लग रहा होगा मेरी 12th बोर्ड की, नो मेरी 12th 2022 में हो चुकी थी, बट मैंने पेपर कल देखा, 23 गया, 24 गया, अब 25 का बोर्ड, मतलब 3 बोर्ड्स, मतलब मेरे आफ्टर 12th मैंने 3 बोर्ड्स देखे, आफ्टर 12th मैंने 3 बोर्ड्स देखे, और मेरे साथ भी वैसा ही होता, स्टेट लेवल बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं, बट मुझे आई थिंक 55 मार्क्स आए थे, 50 नहीं सॉरी 60 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, बट मतलब प्रैक्टिकल के मार्क काउंट करके, और प्रैक्टिकल में भी मार्क काटे गए थे हमारे, कुछ एब्सेंटी प्रेजेंटी की वजह से भी प्रैक्टिकल के भी मार्क काटे गए थे, तो 60 या 65 मेरा मार्क में वो देख के बता दूँ, रुको देख के बता दूँ, ये लो भाई मेरा मार्क में मतलब मार्क में वो मेरा 2022 में जब मैंने 12th पास की थी, तो फिजिक्स में कितने थे 61, हाँ फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स जैसे दीजिए, फिजिक्स में ध्यान से सुनो, मराठी सब्जेक्ट में मुझे अच्छे खासे आए थे, 91 आए थे, फिजिक्स में 61 आए थे, और बायोलॉजी में 73 आए थे। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हमारा पूरा ऑनलाइन हो चुका था, मतलब उतनी आदत नहीं कि फर्स्ट टाइम लॉकडाउन आ चुका था, 11 12 पूरा लॉकडाउन, हमें लगा था कि हमारा पेपर नहीं होगा, हम ऐसे ही पास हो जाएंगे भगवान के भरोसे, बट पेपर हुआ एट द एंड मोमेंट, मतलब हमें फाइनली पता चल जाएगा पेपर होगा ही होगा, तो फाइनल पता चलेगा तो इतने मार्क्स आ गए। अगर पता होता कि पेपर हो ही जाता तो कम से कम पढ़ाई अच्छी तरीके से शुरू कर देते, बट 10th में पूरे जी जान से पूरी शिद्दत से पढ़ाई की थी और अच्छे खासे मार्क्स लाए थे हमने। मैथ में भी अच्छी थी, मतलब मैथ हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था। क्या बोल रही आप फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी शुरू कर दो, केमिस्ट्री की तैयारी शुरू कर दो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। केमिस्ट्री का पेपर आपका डेफिनेटली अच्छा जाएगा। आपको जो जहाँ पर भी आप यूट्यूबर को ट्रस्ट करते हो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हो, वो प्लीज़ सीरीज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, अभी भी आपसे केमिस्ट्री अच्छी तरीके से निकल सकती है, फिजिक्स का छोड़ दो।